Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो है एवरेजेस एंड टोटल्स। तो इस टॉपिक का काफी रेलेवेंस है क्लैट के एग्जाम के लिए, किसी भी डीआई पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि एवरेजेस के बारे में हम अच्छे से जाने। तो दैट इज व्हाट आई एम गोना कवर इन टुडेस सेशन। पहली बात, व्हाट एग्जैक्टली इज एन एवरेज? तो एवरेज होता है एक स्टेटिस्टिक जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। और इसको जनरली एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं कि मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे वैल्यूज हैं तो उनका एक वेरिएबल अगर उन सबको रिप्रेजेंट करे तो वो क्या हो सकता है। ऐसे कुछ मेजर्स होते हैं कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उनमें से एक है एवरेज। और इनफैक्ट और दो जो मेजर्स होते हैं वो होते हैं मीडियन और मोड। एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोग डेफिनेटली सुन चुके होंगे मीन, मीडियन, मोड। एक आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट? तो अब हम एवरेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे वैल्यूज को ऐड कर दीजिए और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, दैट बिकम्स द एवरेज। बट प्रॉब्लम्स में जब हम एवरेज के क्वेश्चंस जब डील करेंगे तो ज्यादातर एवरेज अगर दिया होगा तो हम इस फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में यूज करेंगे, विच इज एवरेज को अगर हम नंबर ऑफ वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे मिलता है टोटल। तो हर एवरेज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टोटल होता है और उस टोटल के साथ ही आप इक्वेशंस बनाएंगे, उस टोटल से ही आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको याद रखना है। एवरेज का कभी अगर क्वेश्चन आता है तो अगर प्रॉब्लम में एवरेज दिया हुआ है तो उस एवरेज से आप उसका टोटल, कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल कैलकुलेट करें और उस टोटल से प्रॉब्लम के इक्वेशंस बनेंगे या क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट? सो दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है। इससे पहले कि मैं आगे के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं, एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूं कि इस वीडियो में और बाकी जितने भी हम वीडियोस बना रहे हैं, जो टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूं उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को एक्सेस करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए और आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे क्वांट के। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको एक फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और वेल काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि हमारे मॉक्स जो है बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। काफी ज्यादा रिसर्च करके दिमाग लगा के हम लोगों ने बिल्कुल क्लैट के पैटर्न पे मॉक्स बनाए हैं, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। एक मॉक आपको फ्री में मिलेगा रजिस्टर करने पे और बाकी जो है आपको अपग्रेड करने से एक्सेस आपको मिल जाएगा। ट्राई कीजिए जरूर एंड डोंट वेस्ट एनी टाइम ऑन दिस। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि सिंपल एवरेज के कुछ क्वेश्चंस और इनको कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए देखिए, जितने भी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उसमें फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है। अगर एवरेज दिया होगा तो एवरेज को n से मल्टीप्लाई करके आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे एवरेज स्कोर दिया हुआ है 12 स्टूडेंट्स का एज 40 मार्क्स और 3 और स्टूडेंट्स जिनका स्कोर एवरेज स्कोर 60 है, अगर वो इस क्लास को ज्वाइन करें तो क्लास का नया एवरेज बताएं, राइट? दैट इज द क्वेश्चन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। अगर एवरेज दिया होता है तो एवरेज के कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो ओरिजिनली नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करने से पहले जो टोटल आएगा दैट विल बी ओल्ड एवरेज 40 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12, सो 40 इंटू 12 आ जाएगा
480 मार्क्स। तो पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स का टोटल जो है 480 आ रहा है, और अगले जो 3 स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं उनका भी आप टोटल कैलकुलेट करेंगे सेम वे। 3 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 60 है, विच मीन 60 into 3 विल बी द टोटल स्कोर obtained by these 3 स्टूडेंट्स। तो अब हमें पता है कि 15 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उनके टोटल मार्क्स कितने आएंगे। वेल सिंपली ऐड 480 एंड 180, आपको समझ में आ जाएगा टोटल 660 आ रहा है। 15 स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया तो एवरेज, वेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दीजिए इस टोटल को, दैट विल बी द एवरेज स्कोर्ड पर स्टूडेंट। सो 660 अपॉन 15, बड़े आराम से ये 44 मार्क्स आ जाएगा ये आंसर, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज गिवन एज 27, है ना। तो मतलब 5 ऑड इंटीजर, राइट। नाउ आपको याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पांचों के पांचों नंबर्स ऑड है और ये कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक अपीयर होने चाहिए। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में डिफरेंस होता है दो दो नंबर का, राइट। जैसे 1 है, 1 के बाद अगला ऑड नंबर आता है 3, 3 के बाद अगला आता है 5। तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ऑड नंबर्स में तो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में तो डिफरेंस 2 का आएगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले स्टेप में हम नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं एज वेरिएबल्स, राइट। तो 5 नंबर है, तो सबसे छोटे नंबर को अगर हम ए अज्यूम करें तो बाकी के 4 नंबर्स a+2, a+4, a+6, a+8 होंगे, राइट। तो अब हमारे पास पांचों नंबर्स आ गए हैं, तो इन पांचों नंबर्स का एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले इन सबको ऐड करना पड़ेगा। टोटल इन सबका आता है 5 times a+20, और अगर ये मेरा टोटल है तो एवरेज क्या आएगा, इस टोटल को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा विच इज इक्वल टू a+4। अब अगर ये मेरा एवरेज है तो प्रॉब्लम में दिस इज गिवन एज 27। सो a+4 को इक्वल टू 27 करके हम a का वैल्यू निकाल लेंगे एज 23। और प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है मुझसे, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर ऑब्वियसली आखिरी नंबर होगा विच इज a+8। तो a+8 का वैल्यू मांगा है प्रॉब्लम में, तो a का वैल्यू निकल गया, तो a+8 का वैल्यू 23 + 8 31 होगा। दैट्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज गिवन एज 45, है ना। तो पहले ओरिजिनली क्लास के 20 स्टूडेंट्स का एवरेज 45 है। जब टीचर का वेट इंक्लूड किया तो एवरेज जो है 1 किलो से इंक्रीज कर जाता है, राइट। देयर इज एन इंक्रीज इन द एवरेज and it becomes 1 more than the previous average, which means it will be equal to 46। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई टीचर का वेट निकालो। तो हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम में 2 एवरेजेस दे रखे हैं, एक टीचर को इंक्लूड करने से पहले और दूसरा टीचर को इंक्लूड करने के बाद। तो दोनों केसेस में हम पहले टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बिना टीचर के जो टोटल आएगा दैट विल बी 45 into 20, राइट। एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आ जाता है 900। और इंक्लूसिव ऑफ टीचर एवरेज विल बी 46 एंड नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी 21। तो 46 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द न्यू टोटल, राइट। तो ये ओरिजिनल टोटल था टीचर से पहले इंक्लूड करने से पहले, ये टोटल आ रहा है टीचर इंक्लूड करने के बाद। तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस ही होगा ना टीचर का एज। तो विच मींस द टीचर्स एज विल बी द डिफरेंस विच इज इक्वल टू 66 kgs, राइट। तो बड़े आराम से निकल जाता है। तो आपको दिखना चाहिए कि ये जब भी एवरेज का क्वेश्चन प्रॉब्लम में आता है तो मोर पॉसिबली आप ज्यादातर जो है एवरेज जब दिया होता है उसको टोटल में कन्वर्ट कीजिए और टोटल के साथ इक्वेशंस बना लीजिए, राइट। दैट्स समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। एक आखिरी प्रॉब्लम इस क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। एवरेज स्कोर इन सम सब्जेक्ट्स वाज 70%। देखिए बहुत क्लियरली बोला है कि 70% एवरेज जरूर है, बट ये कितने सब्जेक्ट्स का है ये हमें प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ, राइट। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं पता मुझे, ठीक है। अगर 2 और सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाए, है ना, और ऐसा अगर करते हैं तो एवरेज आ जाएगा 75%। सो बेसिकली एवरेज स्कोर जो है हमारा 70% से 75% चला जाएगा अगर हम 2 मोर सब्जेक्ट्स इंक्लूड करें, है ना। और इन दोनों सब्जेक्ट्स का एवरेज दिया हुआ है प्रॉब्लम में 85%, राइट। तो प्रॉब्लम पूछ रहा है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, राइट, इंक्लूसिव ऑफ ऑल, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर। एंड ऑब्वियसली प्रॉब्लम में ये भी बोला है कि अज्यूम कीजिए कि ये जो परसेंटेजेस कैलकुलेट हुए ये सेम मार्क्स के हैं, है ना। हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स सेम है, ये अज्यूम कर लें, राइट। सो इमीडिएटली हम वही चीज करेंगे, एवरेज जितना जिनका एवरेज दिया हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंगली उनको टोटल में कन्वर्ट करेंगे। तो 70% दिया हुआ है ओरिजिनल एवरेज,
पता नहीं हमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो n सब्जेक्ट्स अज्यूम कर लेते हैं, तो इनिशियल टोटल आ जाएगा n इंटू 70, राइट? सो 70n बिकम्स द ओरिजिनल टोटल, ठीक है? फिर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि दो सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया तो एवरेज हो गया 75, विच मींस द न्यू टोटल will be 75 into new number of subjects which will be n+2, है ना? तो वो आ जाएगा आपका न्यू टोटल, एंड उन दोनों सब्जेक्ट्स जिनको हमने इंक्लूड किया है, उन दोनों सब्जेक्ट्स का टोटल आ जाएगा 85 into 2, राइट? तो तीन एवरेजेस मिल गए, एक ओरिजिनल एवरेज, दूसरा जो नए सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं, सॉरी, एक ओरिजिनल टोटल, फिर जो दो नए सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं उनके टोटल मार्क्स, और फिर फाइनली जो इंक्लूड करके जो सब्जेक्ट्स बन रहे हैं उन सब का टोटल आ रहा है 75 टाइम्स n+2। तो ऑब्वियस सी बात है कि ओल्ड सब्जेक्ट्स का टोटल प्लस दो सब्जेक्ट्स का टोटल शुड बी इक्वल टू द न्यू सब्जेक्ट्स का टोटल, राइट? सो बेसिकली 70n प्लस 170 शुड बी इक्वल टू 85 टाइम्स n+2, सॉरी 75 टाइम्स n+2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा एज n इज इक्वल टू 4। तो n अगर 4 है तो पहले मेरे 4 सब्जेक्ट्स थे और फिर दो सब्जेक्ट्स और इंक्लूड हुए हैं, तो हाउ मेनी टोटल सब्जेक्ट्स आर देयर? वेल, देयर विल बी 6 सब्जेक्ट्स इन टोटल, एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना? तो आपको दिख जाना चाहिए कि एवरेज का क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ही फॉर्मूला है, उसको एक दूसरे तरीके में आप जरूर यूज कर सकते हो, बट द अप्रोच इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में। आई होप यू लाइक दिस सेशन, डू क्लिक अ थम्स अप साइन जरूर दीजिए इस वीडियो को, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मोर इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि और प्रैक्टिस मिले आपको, आप और मॉक्स लेना चाहते हैं क्लैट के पैटर्न पे, तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना मत भूलें, राइट? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।